हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है साझा पार्टनरशिप, जिसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 है ना। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। बी ने क्या किया? आधी पूंजी निकाल ली। वर्ष के अंत में 4150 यानी कि 4150 रुपए के कुल लाभ में बी का भाग कितना होगा? ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एबीसी की पूंजी का अनुपात दिया है। एबीसी की पूंजियों का अनुपात कितना है? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। लास्ट जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें क्या होता था? पूंजी दी रहती थी, हम पूंजी का अनुपात निकालते थे, है ना। लेकिन अभी क्या दिया है? अनुपात दिया है। ठीक है, तो इसको इस तरह से, अगर हमको ये बटे में दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करके बिना ये बटे के बिना लिख सकते हैं ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? जो ये एलसीएम होता है उसको ऊपर अंश में भाग दे देते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 3 5 15 दूनी 30। तो क्या होगा? 30/2 30/3 30/5 ऐसा होगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 15 लिख सकते हैं, ये 10 और ये क्या होगा? तो ये अनुपात क्या हो गया? 15:10:6। तो एबीसी की पूंजी का अनुपात हमने इस तरह से, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू दी थी उसको हमने क्या किया? विदाउट फ्रैक्शन में बना लिया, है ना। ये क्या है? पूंजी का अनुपात। तो ये तो पूंजी का अनुपात है, तो जो पूंजी होगी इसके गुणक में ही होगी, इनका कोई गुणक होगा। तो माना एबीसी की पूंजियां क्रमशः 15x, x का मल्टीप्लाई हम मार सकते हैं क्योंकि ये तो अनुपात है। अनुपात कैसे निकलता है? जिसको लास्ट में हम डिवाइड नहीं कर पाते वो बचता है ना। तो ये 10x और ये 6x, यानी ए की राशि, ये बी की राशि और ये सी की राशि, यानी सी की पूंजी। ठीक है, ये इनकी पूंजी है ना। देखो, ये तो क्या था? पूंजी का अनुपात। ये पूंजी इनकी हमने निकाल ली। अब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसमें क्या, देखिए, तो एबीसी का अनुपात क्या होगा? अब अनुपात निकाले तो, पहले तो उसने हमको ये अनुपात दिया था, अब अनुपात निकाले तो कैसा? क्योंकि जो जिस अनुपात में पूंजियां होती है उसी अनुपात में क्या होता है? लाभ मिलता है ना। तो इसने तो बी ने क्या किया था? 4 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा निकाल लिया था। तो अब जो है अनुपात बदल जाएगा। ये तो क्या है? प्रारंभिक अनुपात है ना। जो प्रारंभिक, ये देखिए, आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात इतना था। ये कितना कैसा अनुपात है? आरंभ में, यानी प्रारंभिक पहले था, है ना। तो अब क्या है? बाद में क्या हो जाता है? बी ने तो 4 महीने बाद निकाल लिया, अब अनुपात बदल जाएगा, है ना। तो अब चूंकि बी ने 4 महीने बाद आधी पूंजी निकाल ली, ऐसे लिख सकते, पूंजी निकाल ली, अतः नया अनुपात क्या होगा? अब वो बदल जाएगा, ठीक है ना। तो एबीसी का अनुपात अब बदल जाएगा। तो देखो, अपने पास क्या है? ये है राशि, या पूंजियां है, तो पूंजी का अनुपात कैसे होगा? 15x × 12। ये ए की पूंजी का अनुपात है, क्योंकि ए की पूंजी ये है, बी की पूंजी ये है, सी की ये है। हमने इस तरह से निकाल ली प्रारंभिक पूंजी। अब बी ए ने क्या किया था? पूरे 12 महीने तक लगी रहने दी। तो ये ए की पूंजी
बी ने क्या किया, 4 महीने बाद आधी निकाल ली, तो बी की कितनी पूंजी है 10x इंटू 4। 4 महीने तक तो उसने 10x रहने दी, लेकिन अगले 4 महीने बाद उसने आधी निकाल ली, तो 8 महीने के लिए उसने क्या किया, सिर्फ 5x रहने दी। 8 महीने इसकी आधी यानी 5x। ठीक है, अनुपात 6x इंटू 12। क्योंकि सी ने अपनी पूंजी 12 महीने तक वही रहने दी, ए ने भी अपनी पूंजी 12 महीने तक वही रहने दी जो प्रारंभ में थी, लेकिन जो बी था ना, इसने क्या किया, 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो 4 महीने तक तो 10x रही, लेकिन 4 महीने के बाद यानी 8 महीने के लिए 5x रहेगी आधी, है ना। तो ये नया अनुपात है, ये जो था प्रारंभिक अनुपात। जो प्रारंभिक अनुपात से हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जो पूंजी होगी किसी किसी मल्टीप्लाई में तो होगी उसके, है ना। अनुपात क्या होता है, काटा पीटी के बाद जब सबसे लिस्ट नंबर हमको मिलता है जिसको हम काट नहीं सकते, और ये अनुपात है, तो ये उनकी पूंजी क्या होगी, इसके अनुपात के में कुछ गुणक होगा, है समान गुणक होगा, तभी तो हम काट कर इसको सबसे लीस्ट अमाउंट तक लाए थे। तो हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये x क्या होगा, तीनों के लिए समान होगा। ये 10 होगा तो तीनों के लिए 10 होगा, 1000 होगा तो तीनों के लिए 1000 होगा, है ना। 500 होगा तो तीनों के लिए 500 होगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में हमने पूंजी निकाल ली। अब ये क्या नया अनुपात है, तो 12 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 12 पंजे 60, 6 12 कम 12, तो क्या हो गया 18। 12 पंजे 60, 6 और तो ये हो गया 180 x अनुपात। ये क्या होगा 40x प्लस, तो ये क्या होगा 40 और ये 40 80x हो जाएगा, तो 80x अपन डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, 72x लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम, 4 से करें तो 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, तो 45x। ये क्या होगा 4 दूनी 8, ये 20x, 4 एकम 4, 4 8 32, 32x। तो अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो इनका अनुपात क्या होगा, तीनों पद हुआ, अनुपात के तीनों पदों को ऐड करने पर क्या होगा 45x, है ना। या हम ये अनुपात से अब ये कैंसिल कर सकते, क्योंकि ये तो पूंजी थी, तो अनुपात से हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 45 अनुपात 20 अनुपात 18। क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि सबसे जो लीस्ट होगा वो, तो ये तो कुछ ना कुछ नंबर है इसके गुणक में, तो गुणक को भी काटना पड़ेगा, तो अनुपात हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो 45 प्लस 20 प्लस 18 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 और 5 13, 5 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 83 हो गया, है ना। तो देखिए अब 83 था, अब ये नया अनुपात आ गया हमारा ना, तो नए अनुपात में से ही लाभ निकालेंगे। लाभ क्या है, कुल लाभ 4150 रुपए, है ना। ये है हमारे पास कुल लाभ। अब देखिए 83 रुपीज में से बी का भाग कितना है 20 रुपए, है ना। अगर कुल लाभ 83 होता है, या मान लिया कि 83 रुपए लगाए, तो उसमें से उस टोटल 83 रुपीज है पूंजी, तो उसमें से बी की कितनी है 20 20, तो बी का ही भाग निकालना है, बी का लाभ में भाग या हिस्सा कितना होगा 4150 इंटू, देखो 83 में 20, तो 4150 में थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा है तो मल्टीप्लाई, है ना। 83 में 20 है तो 4150 में तो ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये होगा 0 0, 2 5 10,
दो एकम 2 और 3, 2 चौको 8 और नीचे क्या है 83। इससे ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1000 रुपए। यानी बी का भाग कितना होगा 1000 रुपए काहे में लाभ में। यानी बी जो लाभ हुआ ना उनको 4150 रुपए, उसमें से बी को 1000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि उसने क्या किया था प्रारंभिक अनुपात हमको जो दिया था ना, ये उसके बाद उसने जो पूंजी हमने बनाई ये गुणक लगा के एक्स, तो इस पूंजी में से उसने आधी पूंजी निकाल ली 4 महीने बाद, है ना। तो नया अनुपात क्या होगा 15 भी ए ने तो क्या किया 12 महीने के लिए पूरी लगी रहने दी, है ना। सी ने भी 12 महीने के लिए पूरा रहने दिया जो था, पर बी ने क्या किया 4 महीने बाद आधी निकाल ली। तो पहले थी 10x, 4 महीने के लिए 10x लगी रहने दी, उसके आगे के 8 महीने के लिए उसने आधी लगाई। तो बस ये अनुपात नया अनुपात निकाला और इनको ऐड किया, अनुपात निकाला है इसलिए x को भी हटा देंगे। आप स्टार्टिंग में भी नहीं रखते तो कोई दिक्कत नहीं, पर करना चाहिए क्योंकि उससे पता चलेगा कि ये नहीं ये पूंजी है, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। आप यहीं भी नहीं लिखते ना तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में हमने काट ही दिया, बट लिखना चाहिए, उससे पता चलता है कि ये पूंजी है, क्योंकि ये तो अनुपात था। हाँ पूंजी एक भी, ये x का मान 1 भी हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता, बट लिखना चाहिए। तो 83 निकला अनुपात का योग। 83 रुपीज में से 20 रुपीज या तो बोल दो कि उसने लगाया, या अगर इसको भी लाभ बोलो, ये तो पूंजी है, तो 83 में से उसके 20 उसने लगाए, तो उसी हिसाब से उसको क्या मिलेगा लाभ। तो 83 में से 20, तो इसमें से इसका वो मिल जाएगा उसको, है ना, जितना लगाया उसी हिसाब से उसको मिल गया, तो उसको मिले 1000 रुपए। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा डिफरेंट लॉजिक था, इसमें आपको पूंजियां नहीं बताकर उसका क्या बताया था अनुपात बताया था, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब